दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपके साथ हेमंत और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शंकर। और हम आज जिक्र दरअसल कुछ देर पहले आई खबर को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हल्द्वानी का जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि हल्द्वानी में पिछले 3 दिनों से हमने देखा शंकर कि वहां पर जो परिवार वाले हैं, जो वहां के लोग हैं, तकरीबन 50,000 लोग हैं जो अपने उनका आशियाना अपना छोड़ना पड़ता, क्योंकि रेलवे की वो ज़मीन है और ज़मीन पर उन्होंने अतिक्रमण कर लिया था और यही मामला दरअसल कोर्ट में चल रहा था। अब यही दरअसल स्थिति बनी हुई है कि कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर राहत दे दी है। क्या पूरा मामला है, एक बार बारीकी से समझते हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी शंकर है। शंकर, क्या पूरी स्थिति है? देखिए, ये पूरा मामला हालांकि कई सालों से चल रहा था, लेकिन इस बार जो हाईकोर्ट ने कहा रेलवे को कि जो अतिक्रमण हुआ है, क्योंकि कहा गया था कि आरोप ये था कि रेलवे की जो ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा है, जो अतिक्रमण किया हुआ है, और उसी को लेकर हाईकोर्ट में ये पूरा मामला था। और हाईकोर्ट ने इस बात को कहा रेलवे को कि आप 1 हफ्ते में उस अतिक्रमण को वहाँ से हटवाएं, अगर जिन लोगों ने वहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है। तो 5,000 परिवार वहाँ पर रहते हैं। उन परिवारों के आगे संकट पैदा हो गया था। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में हल्द्वानी से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, कल भी हमने देखा था किस तरह से लोग दुआएं कर रहे थे, लोग परेशान थे। और ये एक सवाल उनके आगे था कि हाईकोर्ट का आदेश है, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ ये कह दिया था रेलवे को कि 1 हफ्ते के अंदर आप नोटिस दीजिए और उस जगह को जहां पर अतिक्रमण हुआ है, रेलवे जिस बात को कह रही है कि उनकी ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण हुआ है, उसको आप हटाइए। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ हेमंत, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया उस पर, और इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो अब 7 फरवरी को होगी। यानी कि 7 फरवरी तक राहत इन 5,000 परिवारों को मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानवीय आधार पर का भी ख्याल रखा गया, जो कि हाई कोर्ट की ओर से शायद इस पर गौर करना चाहिए था। ये भी जिक्र एक निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि 7 दिन का वक्त आप देख रहे हैं और पूरा जो इलाका है आपको खाली करना है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा भी आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने, मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूं अपने दर्शकों को, ये कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है। सुनवाई जब हो रही थी उसी दौरान जो जस्टिस संजय कौल है, उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को मानवीय नजरिए से देखना चाहिए। जस्टिस कौल ने यह भी कहा कि मामले में समाधान की जरूरत है, तोड़ना समाधान नहीं है किसी भी चीज़ का। वहाँ पर जो परिवार रह रहे हैं उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। लेकिन कई सवाल इसमें उठ रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से तमाम लोग वहाँ पर इस बात का विरोध कर रहे थे कि क्या पहले से ही हम सालों से उनकी पीढ़ियाँ यहाँ पर गुजर गई हैं। अब अचानक से जो आदेश हाईकोर्ट का आया है, 1 हफ्ते में रेलवे को कहा कि अतिक्रमण को हटाया जाए, उससे लोग सड़कों पर उतरे थे। हज़ारों की तादाद में आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ थी। और लोग, सबसे बड़ा संकट इस ठंड में उनके आगे था कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन कुछ सवाल भी हैं। कुछ सवाल हेमंत ये हैं कि अब हालांकि राहत तो है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो राहत दे दी है 7 तारीख तक। 7 तारीख के बाद देखना होगा, 7 फरवरी के बाद इस मामले पर क्या होता है, क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन जो सवाल हैं वो सवाल ये हैं कि कई जो लोग वहां पर उठा रहे हैं, आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि वाकई में अगर यह अवैध अतिक्रमण था तो सरकार यहाँ से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल, तमाम चीजें कैसे लेती थी। आप खुद जानते हैं इस बात, बिल्कुल सब था। आप खुद जानते हैं इस बात को। कोई अगर अनऑथराइज कॉलोनी है, वहाँ पर आपको बिजली का मीटर आप नहीं लगा सकते हैं। पूरा चीज़ें सर्वे होती है, उसके बाद ही वहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि भैया वाकई में अगर अतिक्रमण था ये रेलवे की ज़मीन पर, तो फिर सरकार ने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल कैसे लिया वहाँ से, उन लोगों से कैसे लिया। रेलवे की ज़मीन थी तो 3-3 सरकारी स्कूल वहाँ पर कैसे बन गए, सरकारी अस्पताल बने, मस्जिदें बनी, मंदिर बने, ना जाने क्या क्या वहाँ पर निर्माण हुआ आज तक। तो सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि वाकई में अगर अवैध अतिक्रमण में कई स्कूल भी जद में थे, ऐसी भी जानकारी, कई स्कूल जो हैं वो भी अतिक्रमण के जद में थे। लेकिन एक जो एंगल निकल कर सामने आ रहा है, वो आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा शंकर, लेकिन जो एक एंगल निकल कर सामने आ रहा है वो ये कि क्या हिंदू मुस्लिम एक एंगल देने का प्रयास किया, क्योंकि शाहीन बाग जैसा हैशटैग जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड होना शुरू हो गया। बिल्कुल, ये पूरा जो मामला, इसके पीछे की वजह यह है कि वहाँ पर हेमंत जितने भी परिवार रहते हैं, तकरीबन 95% लोग मुस्लिम आबादी है वहाँ पर। जो वनबलपुरा जो जगह मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पर ये हाईकोर्ट का आदेश आया था, और ज़्यादातर मुस्लिम आबादी होने की वजह से लोगों ने इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया कि भाई मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, इसलिए एक तरह से हो सकता है कि ये कोई सोची समझी साजिश भी हो सकती है। लेकिन इसमें रावत का भी नाम उसमें जुड़ा, बिल्कुल भरने में बैठ गए। बिल्कुल, हरीश रावत हो और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हों। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जो जब ये पूरा हाईकोर्ट का आदेश आया
उस पर कांग्रेस पार्टी एक्टिव होगी। सुमित हृदयेश जो हैं, सुमित हृदयेश ने याचिका डाली, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली, प्रशांत भूषण ने डाली, तमाम कांग्रेस के नेता थे वो सलमान खुर्शीद आए, फ्रंट फुट पर आए और उन्होंने कहा कि ये गलत है, लोग कहाँ जाएंगे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया, लेकिन हिंदू मुसलमान का जो एंगल था उसमें कहा जा रहा था कि भाई शाहीन बाग आपने देखा दिल्ली में किस तरह से प्रदर्शन हुए, वही स्थिति वहां पर हो रही थी क्योंकि मुस्लिम परिवार वहां पर ज्यादा रहते थे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का हिंदू मुस्लिम का एंगल था, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है किसी भी सरकार के लिए, हम सबके लिए, पूरे देश के लिए। कोर्ट ने जो बात कही है वो सर्वोपरि है। तो कोर्ट का आदेश था, हाईकोर्ट का आदेश था। अगर रेलवे को कहा भी था कि अतिक्रमण को आप हटाइए, उसके बावजूद अगर कोई हिंदू मुस्लिम का इस पर एंगल दे रहा था, राजनीति इस पर शुरू हो गई, तो वो एक अलग पार्ट है जो कि नहीं होना चाहिए था। मेरे हिसाब से यहाँ पर इस तरह का कोई भी हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं देना चाहिए था। कुछ लोग राजनीति जो कर रहे थे उन्होंने इस बात को कहा कि मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, और यही बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर दरअसल ट्रेंड हो रही थी। मैंने इसलिए जिक्र किया शाहीन बाग का, जैसा आपने भी कहा, लेकिन आप 3 बातें कुछ बताने वाले थे, वो कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, आपने पूछा कि कुछ सरकारी स्कूल थे, मस्जिदें थी, मंदिर, जाहिर तौर पर जो इलाका था, मैंने आपको कहा कि अगर वाकई में अतिक्रमण था यहाँ पर, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, वही लोग सवाल पूछ रहे हैं जो वहाँ पर वर्षों से रहते हैं कि भाई अगर अतिक्रमण था, वाकई में हमने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था, तो अब तक प्रशासन क्या कर रहा था, रेलवे क्या कर रहा था? आप समझिए इस बात को। अगर वाकई में अतिक्रमण था तो फिर हाउस टैक्स क्यों लेती थी सरकार, वाटर टैक्स, बिजली का बिल क्यों लेती थी सरकार? अवैध था, रेलवे की ज़मीन थी, उस पर हम लोग बसे हुए थे, तो 3-3 सरकारी स्कूल यहाँ पर कैसे बन गए, अस्पताल कैसे बन गए उस इलाके में, मंदिर मस्जिद कैसे बन गए उस इलाके में, विकास का काम कैसे उस इलाके में हो गया? तो ये बुनियादी सवाल हैं लोगों के, जो कि बार बार वो इस चीज़ को उठा रहे हैं कि वाकई में हमने अगर इतने सालों से अतिक्रमण किया हुआ था तो फिर ये चीज़ें क्यों हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, ये एक एंगल, यही एक सवाल है जिसका जवाब दरअसल आना चाहिए सामने। लेकिन फिलहाल 1 महीने का जो वक्त दिया है शंकर, उसको हम 7 फरवरी तक का वक्त है लगभग, तो इसको किस तरीके से देखें? क्योंकि अभी कुछ लोगों ने जब उनसे बातचीत की गई तो उनका ये जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी समस्या को समझा है और फौरी तौर पर राहत दे दी है और आने वाले वक्त में हमको ही दरअसल न्याय मिलेगा, यहाँ वहाँ के लोग ये मान कर बैठे हैं। तो क्या लगता है कि 1 महीने में कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि उनको पुनर्वास किया जाएगा, ये स्थिति होगी, या फिर रेलवे को एक अलग से जमीन आवंटित सरकार की तरफ से की जाएगी, या फिर कोर्ट इसको लेकर कोई आदेश देगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ इसका समाधान निकलेगा, क्योंकि जस्टिस कौल ने भी इस बात को कहा कि इस मामले में समाधान की जरूरत है। वो इस पर ठोस टिप्पणी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, 5000 वहाँ पर परिवार हैं जो कि एक रात में बेघर हो जाएंगे अगर आप बुलडोजर चला देंगे वहाँ पर। आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण है, लेकिन सवाल वो भी पूछ रहे हैं कि भाई वर्षों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, 50, 60, 70 साल तक लोग अपने कागजात दिखा रहे हैं वहाँ पर कि वर्षों से हम यहाँ पर हैं, सरकार तमाम हाउस टैक्स, बिजली का बिल, विकास के काम यहाँ पर हो रहे हैं, तो हम कैसे जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें? हमारे आगे कोई रास्ता बचता नहीं है। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पर कोर्ट कुछ अच्छा फैसला लेगा। हो सकता किसके फेवर में फैसला होगा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक अभी तक संकेत मुझे मिल रहे हैं, हो सकता है कि या तो रेलवे को कहे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहे, या राज्य सरकार को कोई आदेश इसमें मिले कि आप इनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था करिए, दूसरी जगह पर इनको शिफ्ट करिए अगर वाकई आपको ज़मीन खाली करानी है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर आप खाली करवा रहे हैं तो वो जाएंगे कहाँ? ये सब व्यवस्था, अगर वाकई में कहीं व्यवस्था होती, सरकार या रेलवे कहता कि भाई हमने हमारी ज़मीन है, अतिक्रमण किया हुआ है, हम दूसरी जगह इनको शिफ्ट कर रहे हैं, तो शायद ये मामला थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा होता, लेकिन उनके आगे कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आप ये देखिए, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद तो कुछ बचा नहीं था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो राहत दे दी है। 7 फरवरी के बाद देखना होगा कि किसके पक्ष में फैसला आता है और क्या होता है, क्या बुलडोजर चलेगा वहाँ पर दोबारा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी गई है तो मुझे लगता है कि दूसरा पक्ष भी गया है और उसकी भी याचिका को सुना गया जाएगा और उस पर उनके ग्राउंड्स क्या होंगे, उन ग्राउंड्स पर ध्यान देना बड़ा जरूरी होगा। फिलहाल ये है कि राहत बड़ी है 1 महीने तक। बिल्कुल 1 महीने की राहत जरूर है, लेकिन क्योंकि हमने ये देखा था दिल्ली के अंदर, शाहीन बाग के अंदर भी हमने देखा था कि किस तरीके से बुलडोजर चला अतिक्रमण को लेकर, एक हो हल्ला वहां पर दिल्ली के अंदर हमने देखा। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर शाहीन बाग ट्रेंड करना शुरू कर दिया, उत्तराखंड हल्द्वानी ट्रेंड करना शुरू कर दिया गया। ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही थी, शायद कि हल्द्वानी में भी शाहीन बाग जैसी स्थिति बन जाएगी और चाबुक चलेगा, बुलडोजर चलेगा। लेकिन फिलहाल
क्योंकि एक बड़ी बात आपने भी कही कि कोई व्यवस्था अल्टरनेट उनके पास है नहीं, पुनर्वास की व्यवस्था आपके पास है नहीं, और कोर्ट आदेश दे देता है कि 7 दिन के अंदर आपको खाली करना होगा। और यही एक समस्या थी, और उसी ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट सामने आकर ये कहते हैं कि कोई मानवीय आधार पर हमने फिलहाल 1 महीने की राहत दी है, लेकिन ये राहत किस तरीके से आगे उनके लिए रहेगी ये 7 फरवरी को अगली जब सुनवाई होगी तब उसके बारे में मालूम चल जाएगा। लेकिन ये भी एक सत्यता है जो निकलकर सामने आ रही थी शंकर की, राजनीति के लिहाज से ही वो जो जमीन है वो पूर्व के जो मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं उनकी ओर से उनका नाम भी इसमें बीच में जोड़कर देखा जा रहा था कि राजनीति इस पर करने का प्रयास उन्होंने किया। यही वजह है कि वहां पर काफी टाइम मैं कह रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी इस पर खुलकर सामने आई। सुमित हृदेश जो हैं विधायक हैं खुद वो हल्द्वानी से, वो सामने आए, उन्होंने याचिका डाली, उनके साथ तमाम कांग्रेस के नेता थे, प्रशांत भूषण सामने आए। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई ये परिवार जाएंगे कहाँ, हम इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। तो ये एक एंगल था उस पर। आप इसका राजनीतिक आने वाले दिनों में क्या फायदा होगा, किस पार्टी को होगा, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन राजनीति इस पर मुझे लगता नहीं कि होनी चाहिए थी, क्योंकि कोर्ट का आदेश था ये। लेकिन एक मानवीय आधार जो बार बार सामने आ रहा है उसमें हो सकता है कांग्रेस पार्टी ने सोचा हो कि भाई इनकी आवाज़ एक बार, क्योंकि अदालत का फैसला सर्वमान्य होता है। आप हाई कोर्ट जाएं तो हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे देती है तो मुझे फिर लगता है कि वहाँ से कोई रास्ता फिर बने बिगड़े वो आगे की बात है, लेकिन एक जो रास्ता था उनके पास सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन था, तो वो वहाँ पर गए, उन परिवारों की लड़ाई लड़ी उन्होंने, और फिलहाल 1 महीने के लिए उनको राहत मिल गई। लेकिन राजनीति की जो बात आप कह रहे हैं वो इस पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बार बार ये एंगल दिया गया कि भाई हिंदू मुसलमान हो रहा है, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। एक तरह से इसको सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि एक ये बहस भी छिड़ी कि भाई 95 या 90% वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं तो इसलिए टारगेट किया जा रहा है। भाई ये तो कोर्ट का आदेश है, अगर वाकई में अतिक्रमण हुआ है तो ये रेलवे देखे इसको, हाईकोर्ट ने खुद इस बात को कहा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट देखेगा मानवीय आधार पर क्या चीज़ें आगे डिसाइड होती हैं। 7 फरवरी को जब सुनवाई होगी तब ये देखना होगा। तो फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इसका पूरा क्रेडिट ले चुकी है कि भाई हमने 5,000 परिवारों को बेघर होने से बचा लिया। 50,000 लोगों को बचा लिया, 5,000 परिवार वालों को बचा लिया, और ये क्रेडिट लेने की कोशिश जाहिर तौर पर की जाएगी, क्योंकि वहां पर सत्ता में वो है नहीं, विपक्ष में वो बैठे हुए हैं, तो इसको भुनाने का प्रयास होगा जरूर। और वही कम्युनिटी जिसको लेकर वो उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि राजनीति इन्हीं के बिहाफ पर तो ये करते आए हैं, उसी कम्युनिटी को लेकर शायद एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिश। बैंक भी रहा, देखिए उत्तराखंड में आप राजनीति को अगर देखेंगे वहां पर तो 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस वहां पर जनता परिवर्तन करती है। 5 साल से ज़्यादा जनता मौका नहीं देती, लेकिन ये पहली दफ़ा था जब सरकार वहाँ पर रिपीट हुई, धामी साहब दोबारा मुख्यमंत्री वहाँ पर बने, तो वोट बैंक तो ये छिटकता रहता है, कभी कांग्रेस के पाले में कभी बीजेपी के पाले में। तो इस बार जो परिस्थितियाँ बनी उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, लेकिन अब आगे क्या होगा, कांग्रेस ने तो वाकई में बड़ा मुद्दा पकड़ लिया है, और एक सहानुभूति भी मुझे लगता है कि उन लोगों की कांग्रेस के प्रति होगी कि हमारी लड़ाई को उन्होंने लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक गए और फिलहाल राहत उनको मिली है। फायदा आगे देखना होगा क्या होता है। राजनीति आपको बिल्कुल जानते हैं खुद, बिल्कुल, और ये इसका कितना फायदा आगे आने वाले वक्त में मिलेगा वो देखना। कांग्रेस ने सब भुना लिया, आप ये कह सकते हैं इस मुद्दे। तो जाहिर तौर पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत दे दी है, और राहत के साथ साथ 1 महीने का जो वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और मानवीय आधार का जिक्र भी उन्होंने कर दिया, तो शायद हो सकता है आने वाले वक्त में इसमें कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो फिलहाल ये जानकारी आप तक पहुंचाई। आपको क्या लगता है जो सोशल मीडिया पर चीजें ट्रेंड हो रही थी उस वक्त, शाहीन बाग, उत्तराखंड, हल्द्वानी ट्रेंड हो रहा था, हिंदू मुस्लिम इसको लेकर किया जा रहा था, क्या वो चीजें ठीक थी या फिर नहीं? कि क्या अतिक्रमण अगर कहीं है, किसी ने गलत तरीके से अतिक्रमण अगर कर रखा है तो कानूनी पहलुओं पर उस पर बातचीत की जानी चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान किया जाना चाहिए। आपको जो भी लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नमस्कार।